तो चलिए दोस्तों, बात करने वाले हैं टोरेंट पावर के बारे में। देखिए, टोरेंट पावर के अंदर एक बड़ी खबर निकल कर आई है और इसका ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें शेयर के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए, पूरा पावर पैक जो है आप इसे अपने रडार पर रखिएगा, अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके रखिएगा पावर सेक्टर से जितनी भी कंपनी हैं, क्योंकि अब से ठीक अगर आप 2-3 साल के बाद का नज़रिया देखें तो इन कंपनियों के अंदर आपको लगातार तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो नॉर्मल सी बात है, फ्यूचर ब्राइट है और तेज़ी होगी तो बड़ा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर टोरेंट पावर की बात की जाए, पिछले काफ़ी दिनों से लगातार ये कंपनी चर्चाओं में है और जब छोटी बड़ी खबर जब बाज़ार के अंदर आती हैं तो उसका भी ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें शेयर के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप फ्राइडे का सेशन देखेंगे तो स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और ये स्टॉक लगभग 4.5% के आसपास हम लोग को तेज़ी के साथ में दिखाई दिया। तो अब जब बाज़ार बंद हुए थे फ्राइडे के सेशन में, तो फ्राइडे बाज़ार बंद होने के बाद में और उसके बाद सैटरडे गया, संडे गया, तो 2 दिन, तो इन 2 दिनों के अंदर बाज़ार में काफ़ी हलचलें देखने को मिलती हैं। बाज़ार तो बंद रहता है लेकिन काफ़ी सारे निवेशक तलाशते रहते हैं उन मौक़ों को जो कि बाज़ार के अंदर हम लोग को मिलते हैं। तो टोरेंट पावर के अंदर एक बड़ी खबर यहाँ पे निकल कर आई, वो थी शनिवार के दिन, जबकि टोरेंट पावर ने 100% स्टेक की यहाँ पे हिस्सेदारी की है। किसके अंदर? विंड टू री एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 32 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है, फ्रॉम इनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज। तो यहाँ पे कितने शेयर्स का हमें अधिग्रहण देखने को मिल रहा है? तो 3,25,10,000 इक्विटी शेयर्स यहाँ पे एक्वायर किए हैं। तो इसका ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें टोरेंट पावर के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए, टोरेंट पावर की खास बात ये रही है कि जब ये शेयर बढ़ना शुरू करता है तो लगातार बढ़ता चला जाता है और जब कभी इसके अंदर गिरावट भी होती है तो फिर लगातार गिरावट भी होती है। यही कारण रहा है कि पिछले 1 महीने के अंदर टोरेंट पावर का शेयर 14% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ में देखने को मिला। और जो लोग लॉन्ग टर्म की तैयारी करके चलते हैं तो दोस्तों, कमाल के रिटर्न आपको टोरेंट पावर के शेयर के अंदर देखने को मिले हैं। पिछले 5 सालों के अंदर टोरेंट पावर का शेयर अब तक 180% से भी ज़्यादा की तेज़ी दिखा चुका है। अभी देखिए, टोरेंट पावर चर्चाओं में है और काफ़ी सारे लोगों ने अपने निवेश के यहाँ पे अपने माध्यम भी चुन लिए हैं कि टोरेंट पावर खरीदेंगे, टाटा पावर खरीदेंगे, अदानी पावर खरीदेंगे, क्योंकि पूरा पावर पैक इस समय चर्चाओं में चल रहा है। तो जो कंपनियां मजबूत हैं, जिन कंपनियों के फंडामेंटल आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, उन कंपनियों के अंदर आपको कुछ ना कुछ खरीदारी जरूर कर लेनी चाहिए। देखिए, मेरा कोई पर्सनल यहाँ पे एडवाइस ये नहीं है कि आप इस कंपनी के अंदर ही खरीदें। आपको अगर अच्छी लगती है अदानी पावर तो आप अदानी पावर खरीद सकते हैं, आपको अगर टाटा पावर अच्छी लगती है तो टाटा पावर आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। लेकिन जिस भी कंपनी के अंदर आप शेयर खरीदना चाहते हैं उस कंपनी के फंडामेंटल को आप भली भांति जो है जांच लें। तो यहाँ पर अगर इस कंपनी की बात की जाए तो मार्केट कैप 25,220 करोड़ का है, जबकि अगर आप इस कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू देखेंगे तो 34,000 करोड़ की आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक पी प्राइस टू अर्निंग रेशो जो कि 29 के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी कि पर शेयर अभी भी इस कंपनी के एक शेयर को खरीदने के लिए 29 गुने के आसपास पैसा यहाँ पे देना पड़ रहा है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, ये कंपनी रिटर्न तो अच्छे दे ही रही है, साथ ही में ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड भी दे रही है। तो डिविडेंड यील्ड 1.72% के आसपास देखने को मिल रही है। जिन कंपनियों की डिविडेंड यील्ड आपको हाई देखने को मिलेगी वो कंपनियां हम लोगों को ज़्यादा डिविडेंड देती हैं। इस चीज़ को समझ के चलिएगा। किसी कंपनी की आपको डिविडेंड यील्ड 5 के आसपास देखने को मिलेगी, किसी कंपनी की आपको इससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है। तो वो कंपनियाँ ज़्यादा डिविडेंड हम लोग को प्रोवाइड कराती हैं। जैसे कि अगर आप वेदांता कंपनी को देखेंगे तो उसकी डिविडेंड यील्ड आपको काफ़ी हाई देखने को मिलेगी, तो वो कंपनी हम लोग को ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड कराती है। जिन कंपनियों की डिविडेंड यील्ड कम है वे कंपनियां हम लोग को कम डिविडेंड देती हैं। लेकिन जिन कंपनियों की डिविडेंड यील्ड कम होती है, माना यही जाता है कि वे कंपनियां हाई ग्रोथ वाली कंपनियां होती हैं, और जिन कंपनियों की डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होती है, माना ये जाता है कि वे कंपनियाँ लो ग्रोथ वाली कंपनी होती हैं। लेकिन इसमें भी कई अपवाद आपको देखने को मिलेंगे, उल्टा आपको देखने को मिलता है। कई बार जिन कंपनियों की डिविडेंड यील्ड आपको अच्छी भी देखने को मिलती है, बढ़ी हुई होती है, कई सारी कंपनियां ऐसी देखी गई हैं जिन कंपनियों के अंदर हम लोग को हाई ग्रोथ भी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप ROC देखें तो 13.1 के आसपास देखने को मिल रहा है। ROE की बात करते हैं 8.64 के आसपास है। EV बेटा 9 के आसपास है। डेट टू इक्विटी 1 से कम होनी चाहिए, पॉजिटिव मानकर चल सकते हैं। इसी तरीके से डेट की बात करते हैं तो 9,143 करोड़ का कर्जा भी इस कंपनी के पास में है। इस कंपनी के पास में जो रिजर्व्स है वो 9,463 करोड़ का है। इंट्रिंसिक वैल्यू 259 की है। अभी करंट प्राइस कहाँ पर इस समय कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है? 525 का। तो जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो ये इंडिकेट यहाँ पे कर रहे हैं कि जो इस कंपनी की फेयर वैल्यू है वो 259 रुपये है और इस समय शेयर प्राइस कहाँ है? अपनी फेयर वैल्यू से ऊपर कारोबार कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है
कि ये स्टॉक गिर सकता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कंपनियों की अगर अर्निंग लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है तो फिर कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर भी तेज़ी दिखने को मिलती है। कमाल की बात तो दोस्तों ये है कि अगर आप पर शेयर अर्निंग देखें तो इतनी ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, 9-9.5% के आसपास रुपये के आसपास दिखने को मिल रही है। प्रमोटर्स की तरफ से कोई शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं है। कैश साइकिल 41 डेज़ के आसपास आपको देखने को मिल रही है। पिछले 5 सालों के अंदर कंपनी की सेल्स में लगभग 7.5% की सेल्स में हम लोग को इजाफा देखने को मिला। इसी तरीके से अगर क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अभी देखिए इस कंपनी के Q1 के नंबर डिक्लेयर नहीं हुए हैं, तो इससे पहले का जो प्रदर्शन है वो हमारे सामने है। तो 3,744 करोड़ की सेल्स इस कंपनी ने की थी, इससे पहले 3,767 करोड़ की सेल्स इस कंपनी ने की थी। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि क्वार्टर बेसिस पर आपको सेल्स के अंदर कमी देखने को मिली है। तो यहाँ पे सेल्स गिरती हुई दिखाई दी थी, लेकिन जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल्स को कंपेयर करते हैं तो पिछले साल 3,084 करोड़ की सेल्स थी और अभी 3,744 करोड़ की सेल्स इस कंपनी की हो चुकी है। तो इसका मतलब साफ है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मजबूती हुई है और क्वार्टर बेसिस पर गिरावट दिखने को मिली है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले 2-3 क्वार्टर को तो वहाँ से आपको मिलेगा कि लगातार जो है इसके अंदर आपको तेज़ी ही देखने को मिल रही है। जून के अंदर 3,099 करोड़, सितंबर के अंदर 3,648 करोड़, उसके बाद 3,767 करोड़ अभी गिरावट देखने को मिली है, वो भी हल्की फुल्की। इसके अलावा अगर बात करेंगे दोस्तों कंपनी के खर्चों के बारे में, तो खर्चे यहाँ पे थोड़े संतुलन में देखने को मिल रहे हैं और खर्चों की वजह से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे कैसे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 2709 करोड़ के खर्चे थे Q2 के अंदर, Q3 के अंदर 2833 करोड़ के खर्चे थे और उसके बाद खर्चों के अंदर गिरावट हुई है। यही कारण रहा कि इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जो कि 991 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ कर चलनी चाहिए कि जो कंपनी का अदर इनकम है वो 1203 करोड़ नेगेटिव में जा चुका है और यही कारण रहा है कि इस बार इस कंपनी को कुछ भी प्रॉफिट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जो कोर बिजनेस है वहाँ से तो कंपनी ने अच्छा पैसा कमाया है, तो वहाँ से अर्निंग हो रही है। लेकिन अगर आप अदर इनकम को इसमें यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो टोटल यहाँ पे नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है मुनाफा, जो कि 488 करोड़ के आसपास निकल कर आया है। इससे पहले देखें तो मुनाफे के अंदर लॉन्ग टर्म में हम लोग को तेज़ी भी देखने को मिली है। पिछले वाले क्वार्टर की अगर बात की जाए 368 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 367 करोड़, 207 करोड़। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा पैक इस समय पूरा पावर पैक है वो चर्चाओं में है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म की तैयारी इन कंपनियों के अंदर करके चलनी है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो 481 करोड़ का शेयर कैपिटल है, यहाँ से मजबूत स्थिति है। कंपनी का रिजर्व्स देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरता हुआ दिखाई दिया है। वैसे देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में कंपनी का रिजर्व्स बढ़ भी रहा है। कंपनी की जो देनदारियाँ हैं वो अगर देखें तो 9,143 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है, जो कि 2021 में 7,817 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी। तो इसके अंदर भी हम लोग को यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है, यहाँ से एक नेगेटिव संकेत निकल कर आए हैं। कंपनी के जो टोटल एसेट हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़े हैं, जो कि पिछले साल 23,514 करोड़ के आसपास थे और अभी 24,988 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे। अब यहाँ पे जो निवेशक हैं उनका क्या रुझान है, तो दोस्तों यहाँ पे प्रोमोटर्स जो होल्डिंग रखते हैं वो 53% के आसपास होल्डिंग रखते हैं, 53.57% की होल्डिंग रखते हैं, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में भी इतनी थी। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग स्टेबल है, यहाँ से एक विश्वास बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि प्रोमोटर्स अपनी कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा यहाँ पे जमाए हुए हैं कि आगे आने वाले दिनों के अंदर इस कंपनी के अंदर ग्रोथ होगी, नॉर्मल सी बात है। एफआईएस की बात की जाए तो एफआईएस 6.79% की होल्डिंग रखते हैं, जो कि मार्च 2022 के अंदर 6.86% के आसपास होल्डिंग थी। इसी तरीके से अगर डीआईएस की बात की जाए तो 21% के आसपास होल्डिंग है, इसके अंदर भी बढ़ा देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर सरकार का भी हिस्सा है और यहाँ पे अगर आम निवेशकों की बात करते हैं तो इनकी होल्डिंग 17% के आसपास देखने को मिल रही है। तो देखिए फिलहाल की डेट में तो यही कहना चाहूँगा कि मजबूत कंपनी है और इन कंपनियों के अंदर शॉर्ट टर्म की नहीं लॉन्ग टर्म की तैयारी हम लोग को करके चलनी है। तो आगे आने वाले दिनों के अंदर बम्पर तेज़ी देखने को मिलेगी, ऐसा हम उम्मीद करके चलेंगे पूरे पावर पैक के अंदर। इसके अलावा अगर शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 525 रुपये के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर तेज़ी देखने को मिली और अब बाजार जब ओपन होंगे तो इसके अंदर भी तेज़ी की उम्मीद करके चलेंगे, क्योंकि एक बड़ी खबर इस कंपनी के अंदर निकल कर आई है। पिछले एक महीने के अंदर यह स्टॉक 66 रुपये की तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया, 14% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। कमाल के रिटर्न बने हैं। पिछले अगर एक साल की बात करते हैं तो 12% की तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह कि बीच बीच में बहुत ही शानदार तेज़ी भी दिखने को मिलती है, गिरावट भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी न किसी लेवल पे ये फंसा रहा है। किसी न किसी लेवल पर अगर आप इस कंपनी के अंदर खरीदारी कर लेते हैं तो आप इस कंपनी के अंदर फंस नहीं रहे हैं। इस चीज़ को यहाँ पे समझ कर चलना है।
इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो अब तक इस कंपनी के अंदर कितने शानदार रिटर्न बने हैं, तो 525% के रिटर्न इस कंपनी के अंदर बने हैं। लिस्टिंग की बात करते हैं 2006 के अंदर हुई थी, तब से लेकर अब तक लगातार तेज़ी के साथ में ही ये स्टॉक दिखाई दिया है। दोस्तों अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप स्टॉक्स के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके रह सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।